आज हम देखेंगे संयोग और प्रायिकता से जुड़ी कुछ साधारण गलतियां। गलती 1, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या को प्रायिकता मानना। कुछ बच्चे घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी मानते हैं। जैसे यदि बच्चों से पूछा जाए कि यदि 2 सिक्कों को उछाला जाए तो दोनों सिक्कों पर चित प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि यह परिणाम इस प्रकार हो सकता है जिनमें अनुकूल परिणाम सिर्फ एक है। इसलिए बच्चे दोनों सिक्कों पर चित प्राप्त होने की प्रायिकता 1 बताते हैं। यह एक गलत समझ है। सही समझ यह है कि 2 सिक्के को उछालने के प्रयोग के कुल परिणामों की संख्या यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट 4 है तथा दोनों सिक्कों पर चित प्राप्त करने की घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या 1 है। इसलिए दोनों सिक्कों पर चित प्राप्त होने की प्रायिकता 4 में से 1 यानी 1/4 है। गलती 2, प्रायिकता 1 से अधिक हो सकती है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि किसी घटना यानी इवेंट की प्रायिकता 1 से अधिक हो सकती है, लेकिन यह एक गलत समझ है। किसी घटना की प्रायिकता 0 या इससे अधिक लेकिन 1 या इससे कम होती है। गलती 3, परिणाम का नियंत्रण किया जा सकता है। कुछ बच्चे ऐसी धारणा बना लेते हैं कि वे यादृच्छिक प्रयोग यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट में वांछित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे वे सोचते हैं कि सिक्के का ऊपर का भाग चित रखा जाए और फिर उसे उछाला जाए तो परिणाम चित ही प्राप्त होगा, या किसी विशिष्ट बल से पासा फेंका जाए तो वांछित अंक प्राप्त होगा। ध्यान रहे, न्याय संगत पासे के संदर्भ में परिणाम का नियंत्रण नहीं किया जा सकता, इसलिए परिणाम की निश्चित प्रागुक्ति यानी प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती। ध्यान रहे, यदि पासा न्याय संगत यानी फेयर न हो तो वांछित परिणाम प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन यह एक न्याय संगत यादृच्छिक प्रयोग नहीं कहा जाएगा। गलती 4, सभी परिणामों को समप्रायिक परिणाम यानी इक्वली लाइकली आउटकम समझना। कुछ बच्चों से यदि कहा जाए कि एक डिब्बे में 15 पर्चियां हैं, 15 में से 10 पर्चियों पर संख्या 1 लिखी है और 5 पर्चियों पर संख्या 2 लिखी है। यदि सभी पर्चियों में से एक पर्ची निकाली जाती है तो संभावित परिणाम समप्रायिक है अथवा नहीं। तो बच्चे सोचते हैं कि पर्ची पर 1 या 2 इनमें से एक अंक लिखा होगा, यानी कि परिणाम इनमें से ही एक अंक होगा। इसलिए वे सोचते हैं कि प्रत्येक अंक प्राप्त होने की संभावना बराबर है, यानी कि परिणाम समप्रायिक है। लेकिन यह एक गलत समझ है। यहाँ 10 पर्चियों पर संख्या 1 लिखी है और 5 पर्चियों पर संख्या 2 लिखी है, इसलिए 1 प्राप्त होने की संभावना 2 प्राप्त होने की संभावना से अधिक है। इसलिए इस स्थिति में संभावित परिणाम समप्रायिक नहीं हो सकते। गलती 5, समप्रायिक परिणामों की सही समझ न होना। कुछ बच्चे सोचते हैं कि पासे को फेंकने पर 6 प्राप्त होना कठिन है, जबकि 6 से छोटी संख्या जैसे 2 प्राप्त होना अधिक सरल है। यह एक गलत समझ है। पासे को फेंकने पर 1, 2, 3, 4, 5 या 6 इनमें से प्रत्येक अंक आने की संभावना बराबर है, इसलिए 6 प्राप्त होने की संभावना उतनी है
जितनी 2 प्राप्त होने की संभावना है। तो आज हमने देखी संयोग और प्रायिकता से जुड़ी कुछ साधारण गलतियां।